एक गांव था, उसके पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी उस हवेली के पास रात को नहीं जाता था, यहाँ तक कि दिन में भी लोग दूर से ही रास्ता बदल लेते थे। अरे जल्दी चलो कहते यहाँ थे, से। वहाँ अरे एक हाँ औरत भाई, की चल रही आत्मा है। भटकती है जो सफेद साड़ी में हर अमावस की रात को दिखाई देती है। था उस एक दिन गांव के 3 दोस्त अल्ताफ, महेश और राहुल मजाक में बोल बैठे। एक अरे वो सब बकवास है। हाँ भाई, भूत भूत कुछ नहीं होता। हम तो आज रात उस हवेली में जाएंगे। अरे भाइयों मत जाओ वहां पर। अरे हाँ भाई, वहां पर बहुत खतरनाक भूतनी है। अरे रुक गांव जाओ वालों ने भाइयों। बहुत मना किया, लेकिन तीनों ने तय कर लिया। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली जर्जर हालत में थी, दीवारों पर काई, खिड़कियों पर जाले और दरवाजा चरमराता हुआ। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा नहीं थी, फिर भी झुरझुरी हो रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी, एक बूढ़ा जमींदार और एक औरत जो हमेशा एक जैसी आंखों से घूरती लगती। अल्ताफ ने हंसते हुए कहा, देखो, ये सब डराने के लिए ही बनाया गया है। तभी छत से एक पुरानी घड़ी गिर गई, बिल्कुल उनके पास। सब सहम गए, लेकिन महेश बोला, ये महज इत्तेफाक है। वे हवेली की ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़े। सीढ़ियां चरमराई और ऊपर पहुंचते ही एक कमरा मिला, अंदर से बंद। लेकिन जैसे ही अल्ताफ ने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में एक पुराना पलंग था और एक आईना। जैसे ही राहुल ने आईने में झांका, उसके पीछे सफेद साड़ी वाली परछाई दिखी। वो चौंका, पलटा, कोई नहीं था। क्या हुआ? महेश ने पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा था। राहुल ने जवाब दिया, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया, खुद ब खुद। सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। तभी कमरे में अचानक से हवा चलने लगी, जैसे कोई तेज सांसें ले रहा हो। आईना फिर से धुंधला हो गया और उस पर उंगलियों से लिखा दिखा, मुझे मत छेड़ो। अब तो तीनों की हालत खराब। डर के मारे चिल्लाए, लेकिन हवेली के बाहर कोई आवाज नहीं पहुंची। तभी पलंग के नीचे से कुछ खिसकने की आवाज आई। अल्ताफ ने टॉर्च मारी तो देखा एक पुराना डिब्बा। डिब्बा खोला तो उसमें एक खत था। मैं राधा हूँ। इस हवेली का जमींदार मुझसे प्यार करता था, लेकिन जब मैंने शादी से इनकार किया तो उसने मुझे मारकर इसी कमरे में दफना दिया। मेरी आत्मा आज भी यही कैद है। हर अमावस को कोई मेरी कहानी सुनने आता है, लेकिन फिर डर के मारे भाग जाता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तीनों स्तब्ध रह गए। हमें कुछ करना चाहिए। राहुल ने कहा, शायद इसी से उसकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने मिलकर कमरे के फर्श को देखा, एक कोना कुछ ज्यादा हल्का लग रहा था। उन्होंने लकड़ी हटाई और नीचे एक कंकाल मिला, साथ में एक टूटी हुई छुरी और सफेद साड़ी का टुकड़ा। हमें इसे बाहर लाकर ठीक से अंतिम संस्कार करना चाहिए। अल्ताफ बोला। सुबह होते ही अल्ताफ में गांव के पंडित को लेकर आए और पूरी विधि से राधा की आत्मा का शांति संस्कार किया। जब चिता जली तो हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई और दूर हवेली की खिड़की से एक सफेद साया मुस्कुराता हुआ हवा में विलीन हो गया। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने हवेली को अब राधा भवन नाम दे दिया और वहां एक छोटी सी समाधि बनवा दी। अल्ताफ, महेश और राहुल अब गांव में भूत भगाने वाले वीर के नाम से मशहूर हो गए।